किन्नर असुरादि विफल रहे, उसे कभी मेरी दुहिता सीता ने खेल खेल में उठा लिया था। पृथ्वी तनया जानकी ने बहुत बाल्यकाल में एक बार इस स्थान की साफ सफाई करते हुए अपने दाहिने हाथ से चाप उठाकर रख दिया था, जिसे देखकर मैं अचंभित रह गया। भला यह कौन सा दया विधान है? उसी क्षण मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिस पुरुष में इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का शौर्य होगा वही सीता का वरण करेगा। दुख यह कि अब तक संसार के सभी वीर इसमें विफल रहे हैं। अब तो मुझे यह चिंता सताने लगी है कि मेरी उस अविवेकी प्रतिज्ञा का दंड कहीं मेरी पुत्री सीता को न भोगना पड़े। इतना कहते हुए जनक कुछ उदास हो गए। उन्होंने भावशून्य होकर राम को देखा। राम चुप रहे। लक्ष्मण कोपाकुल तप रहे थे। राम ने उन्हें आंखों आंखों में चुप करा दिया। कुछ देर तक सभी धनुष को निहारते रहे। महर्षि विश्वामित्र ने इस मौन को तोड़ते हुए कहा, राजन, राम परम प्रतापी हैं, उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। जनक आश्चर्य मिश्रित व्यंग से राम को देखकर बोले, यह कमनीय गात भला इस महान धनुष को कैसे धारण करेगा? इसकी प्रत्यंचा की मूंज से राम के कोमल हाथ चोटिल हो जाएंगे। दुर्धर्ष यक्ष गंधर्व राक्षस तक जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में चूक कर गए, उस चाप के समक्ष राम क्या करेंगे? अब तक चुपचाप इस वार्तालाप को सुन रहे राम ने मधुर स्वर में कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यत्न कर देखूं। जनक की सहमति के साथ राघव धीरे धीरे चलकर धनुष के पास पहुंचे। 2-4 क्षणों तक उसे देख देख उसकी दिव्यता का आभास करते रहे। फिर तनिक झुककर मध्य भाग से उसे पकड़ा और यूं उठा लिया जैसे शिव धनुष नहीं कोई साधारण सा दंड हो। सभा स्तब्ध रह गई। जनक विस्फारित नेत्रों से राम को देखते रहे। इस कमनीय काया के पीछे कैसा नर शार्दूल है? कौन है यह वीर? इस सुंदर देह के भीतर महाप्राण संचरित होते हैं। कौन है राम?